आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में। हम लोग का स्ट्रिंग का मेथड्स का जो रेलगाड़ी शुरू हुआ है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन आज फिलहाल ये लास्ट वीडियो होगा आपका स्ट्रिंग मेथड्स का और रेलगाड़ी अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने नोट्स के ऊपर में और जो भी आज पढ़ेंगे उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं आपका इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, कैर एट, कंटेन्स, स्टार्ट्स विद और एंड्स विद। तो और भी बहुत सारे आपके स्ट्रिंग के मेथड्स हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। जो भी मोस्ट कॉमनली यूज्ड है मैंने पूरा कोशिश किया उसको यहाँ पर कवर करने के लिए, तो आपको चिंता नहीं करना, आप ये नोट्स को रेफर कर सकते हैं। मैं आपको नोट्स नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक में पूरा कोशिश रहेगा मेरा आपको प्रोवाइड करने का। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इंडेक्स ऑफ। तो ये सारे के सारे जो भी मेथड्स आज हम लोग देखेंगे उसका बेसिकली हम लोग का जो काम पड़ता है ना, वो ज्यादातर आपको वैलिडेशन पर्पस के लिए ही देखने को मिलेगा। तो देखिए इंडेक्स ऑफ, सबसे पहला इसका डेफिनेशन देखिए, इट रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ फर्स्ट अकरेंस। फर्स्ट अकरेंस सबसे मेन की है हम लोग यहाँ पर, फर्स्ट अकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग। इफ द कैरेक्टर डज नॉट अकर देन इट रिटर्न्स -1। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं हम लोग का स्ट्रिंग है S1 इक्वल टू EYL, इसका इंडेक्स आपका 0 1 2। अगर मान लीजिए आपका रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से है कि आपको निकालना है कि हम लोग का स्ट्रिंग के अंदर में कोई भी कैरेक्टर का फर्स्ट अकरेंस किस पोजीशन में है। एग्जांपल के लिए देखिए, अगर हम लोग का रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि हम लोग ये स्ट्रिंग में ये देखना चाहते हैं कि कैपिटल ई हम लोग का किस पोजीशन में है। यहाँ पर आपका सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा। तो अगर अभी आप देखेंगे इस एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पर ये चेक करेगा कि ये जो स्ट्रिंग है हम लोग का EYL, इसमें कैपिटल ई का फर्स्ट अकरेंस, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट अकरेंस हो सकता है इसमें आपका मल्टीपल कैपिटल ई हो, जैसे कि अगर मान लेते EYL CODE, इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे क्या आउटपुट आने वाला है। लेकिन अभी के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या करेगा, ये स्ट्रिंग में चेक करेगा कि क्या हम लोग का कैपिटल ई है। अगर है तो उसका इंडेक्स पोजीशन आपको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल ई का इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0 है, तो यहाँ पर हम लोग को 0 आउटपुट में देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग का कैपिटल ई नहीं रहता तो हम लोग का आउटपुट क्या आता, -1। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर हम लोग लिखते हैं S1 डॉट इंडेक्स ऑफ कैपिटल C, तो ये स्ट्रिंग में हम लोग का कैपिटल C नहीं है, तो इसलिए हम लोग का आउटपुट आ गया -1। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लीजिए, अगर यहाँ पर हम लोग का कुछ होता EYL कोड, अब इसमें देखिए 2 कैपिटल E आ गया, लेकिन ये जो इंडेक्स ऑफ है आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अकरेंस ऑफ जो भी कैरेक्टर आप प्रोवाइड किए होंगे, सिंगल मल्टीपल जो भी रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग में उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। तो इस पोजीशन में भी अगर आप ई प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर आउटपुट आपको 0 ही मिलने वाला है। और यहाँ पर जरूरी नहीं कि ई ही प्रोवाइड करना, आप यहाँ पर ऐसा भी कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट अकरेंस ऑफ EYL। तो अगर आपका स्ट्रिंग के अंदर में मान लेते हैं इसके अंदर में आपका EYL का अकरेंस है, तो ये क्या करेगा, उसका इंडेक्स पोजीशन मतलब इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर 0 1 2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज मत कर जाइएगा, यहाँ पर तो सिंगल कैरेक्टर था इसलिए सिंगल कैरेक्टर का इंडेक्स पोजीशन रिटर्न कर दिया, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल कैरेक्टर है तो क्या ये मल्टीपल इंडेक्स पोजीशन रिटर्न करेगा, नहीं। ये क्या करेगा, EYL को सर्च करेगा और उसमें से भी वो जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर रहेगा उसी का इंडेक्स पोजीशन रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर भी आउटपुट हम लोग का आ जाएगा आपका 0। तो ये आपका याद रखना, ये कोई भी फर्स्ट अकरेंस का, तो यहाँ पर फर्स्ट अकरेंस का मतलब जरूरी नहीं कि ये फर्स्ट से ही करेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो इसके नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस से पिक कर रहा है, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, चेक करेगा कि आप जो भी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में प्रोवाइड किए हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड के अंदर में, तो वो क्या करेगा, चेक करेगा कि लास्ट में वो है कि नहीं है। लास्ट में 1 डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ कैपिटल ई, तो इसमें क्या होगा, तो देखिए कैपिटल ई आपका स्टार्टिंग में भी है, ये फिर इसके बाद जाएगा उसको एंडिंग में भी मिलेगा। तो ये आप स्टार्टिंग का कैपिटल ई का इंडेक्स नहीं आपको दिखाने वाला, ये क्या करेगा, आपको लास्ट जो भी आपका पास किया हुआ है कैरेक्टर उसका इंडेक्स पोजीशन आपको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आपका दिखा दिया, यहाँ पर आपका क्या 6 दिखा दिया। अगर मान लेते हैं यहाँ पर आप हम लोग यहाँ पर रहता है EYL फिर से रहता, तो यहाँ पर ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पर इंडेक्स 7 होता, इंडेक्स 8 होता, लेकिन ये हम लोग का ई जो है ये आपका क्या है 6 7, मतलब ये जो हम लोग का ई है आपका 6 इंडेक्स में ही है, तो आउटपुट हम लोग का अभी भी 6 आता। अगर मान लेते हैं हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, आपका लास्ट इंडेक्स ऑफ और यहाँ पर हम लोग ऐसा कुछ प्रोवाइड करते हैं, कैपिटल ई, कैपिटल वाई और कैपिटल एल। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का EYL स्टार्टिंग में भी है और यहाँ पर हम लोग का EYL एंडिंग में भी है। तो ये लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, लास्ट अकरेंस ऑफ जो भी आप यहाँ पर प्रोवाइड किए होंगे आर्ग्यूमेंट पे उसका इंडेक्स को रिटर्न करता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, कैपिटल EYL स्टार्टिंग वाला ना पिक करके ये लास्ट अकरेंस ऑफ कहाँ पर है, लास्ट में है हम लोग का, जो भी मिल जाएगा इसको, तो ये उसका इंडेक्स मतलब इसका भी इंडेक्स आपका आउटपुट 6 को रिटर्न कर देगा। अगर नहीं मिला तो ऑब्वियस सा बात है, इंडेक्स ऑफ जो -1 रिटर्न कर रहा था, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ भी आपका -1 को ही रिटर्न करने वाला है। अब नेक्स्ट में देखिए क्या है, कैर एट। अब ये देखिए इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या कर रहा था, आपका एक
कैरेक्टर इनपुट में ले रहा था। कैरेक्टर बोलने का मतलब है कि ये सिंगल कोट वाला कैरेक्टर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर आप ये जो प्रोवाइड कर रहे थे तो ये आपका जो मल्टीपल कैरेक्टर या सिंगल कैरेक्टर ये इनपुट में ले रहा था और उसका इंडेक्स पोजीशन रिटर्न कर रहा था। लेकिन कैरेट क्या करता है, ये उल्टा काम करता है इसका। ये अब इंडेक्स पोजीशन लेगा और आपको उस पोजीशन में जो भी कैरेक्टर होगा वो रिटर्न करेगा। डेफिनेशन देखेंगे तो इट रिटर्न्स द कैरेक्टर एट स्पेसिफाइड इंडेक्स, द इंडेक्स वैल्यू शुड लाई बिटवीन 0 एंड लेंथ -1। ऑब्वियस सा बात है, अगर मान लेते हैं ये हम लोग का स्ट्रिंग है तो अगर इसका जो आपका लेंथ है ये मान लेते हैं 7 तक में ही जा रहा है, मतलब 0 से लेकर 6 तक में, तो अब यहाँ पर आप 10 प्रोवाइड कर देंगे तो आपको एक्सेप्शन थ्रो कर दिया जाएगा। तो एग्जाम्पल में देखिए क्या हो रहा है। अभी के लिए स्ट्रिंग s1 इक्वल टू हम लोग का है EYL कोड। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग का मान लेते हैं रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि हम लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग का थर्ड इंडेक्स में क्या कैरेक्टर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैर एट मेथड को यूज कर सकते हैं, रेफरेंस वेरिएबल नेम डॉट कैर एट, और यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दीजिए आर्ग्यूमेंट में किस इंडेक्स पोजीशन से आप कैरेक्टर को निकालना चाहते हैं। तो एग्जांपल में देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 प्रोवाइड कर दिया आर्ग्यूमेंट पे, तो ये क्या करेगा आपका थर्ड इंडेक्स पोजीशन में जो भी कैरेक्टर होगा 0 1 2 3, तो थर्ड इंडेक्स पोजीशन में C कैरेक्टर है तो हम लोग का आउटपुट आ जाएगा आपका C। तो ये हो गया आपका कैरेट सिंपल। तो जो भी अभी हम लोग पढ़े हैं, चलिए वापस चलते हैं हम लोग इक्लिप्स के अंदर में और वहां पर जाके हम लोग एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं, हम लोग का यहाँ पर कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जल्दी से मैं इसको हटाता हूँ। देखिए हम लोग का एक स्ट्रिंग है, मान लेते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग s1 इक्वल टू EYL कोड। अभी के लिए मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ EYL स्पेस CODE। अब यहाँ पर सबसे पहला जो हम लोग पढ़े थे क्या, इंडेक्स ऑफ। ये इंडेक्स ऑफ क्या करता है, फर्स्ट अकरेंस ऑफ कैरेक्टर को रिटर्न करता है। तो उसको मैं यहाँ पर जल्दी से system.out.println के अंदर में करूंगा और ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग को यह ध्यान देना है कि ये क्या रिटर्न कर रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर हम लोग का है इंडेक्स ऑफ। अगर यहाँ पर आप जाएंगे, देखिए इंडेक्स ऑफ में आपको सजेशन मिल गया है। तो यहाँ पर देखिए इंडेक्स ऑफ में हम लोग का बहुत सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इंडेक्स ऑफ इंट, इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग, इंडेक्स ऑफ इंट, फिर उसके बाद फ्रॉम इंडेक्स। तो ये बहुत सारे आपके इंडेक्स ऑफ में है, तो इसको आप एक्सप्लोर कीजिए वन बाय वन। तो मैं आपको अभी के लिए कोई भी एक समझा देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग स्ट्रिंग के बारे में वहां पर देखे थे, तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं इंडेक्स ऑफ। मान लेते हैं हम लोग का रिक्वायरमेंट आ गया इंडेक्स ऑफ कैपिटल ई, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट हम लोगों का आ गया। तो यहाँ पर आउटपुट क्या हो जाएगा, कैपिटल ई का फर्स्ट अकरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर जो भी रहेगा उसका इंडेक्स को रिटर्न कर दिया जाएगा। तो अगर इसको मैं रन करूंगा तो देखिए ये हम लोग का आउटपुट 0 आ गया, क्योंकि हम लोग का जो फर्स्ट कैपिटल ई था आपका 0 इंडेक्स में मिल गया। अगर मान लेते इसके आगे में कुछ रहता तो हम लोग का जो फर्स्ट अकरेंस ऑफ कैपिटल ई कहाँ पर है, 0 1 2 3 4, तो अब आउटपुट हम लोग का आ जाएगा क्या, 4 आ जाएगा। तो सिंपल है। और आप यहाँ पर जरूरी नहीं है एक ही कैरेक्टर प्रोवाइड कीजिए, आप यहाँ पर मल्टीपल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल ई कैपिटल वाई प्रोवाइड करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि आपका स्ट्रिंग में कैपिटल ई और कैपिटल वाई है कि नहीं है। अगर है तो उसका इंडेक्स पोजीशन को रिटर्न कर देगा। किसका इंडेक्स पोजीशन, फर्स्ट कैरेक्टर का ही। यहाँ पर अलग बात है, हम लोगों ने मल्टीपल कैरेक्टर प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन ये फर्स्ट कैरेक्टर का ही इंडेक्स पोजीशन को रिटर्न करने वाला है। यहाँ पर देखेंगे 0 1 2 3 4, तो अगेन इसका आउटपुट जो आएगा 4 ही आने वाला है। अगर मान लेते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा प्रोवाइड कर दिए जैसे कि ई और स्मॉल वाई, तो ई स्मॉल वाई हम लोग का नहीं है, ये आपका केस सेंसिटिव है, आपको ध्यान देना है। तो ये हम लोग का यहाँ पर है नहीं। अगर यहाँ पर नहीं है तो ये हम लोग का आउटपुट में क्या आने वाला है, -1 आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग को -1 देखने को मिल गया है। आप इसको और भी होवर कीजिए, ये कैसे काम कर रहा है, कंट्रोल क्लिक करके अंदर में जाइए और इसको एक बार देखिए कि इसके अंदर में हो क्या रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंटरव्यू में पूछा जाता है अच्छा कंपनी में। अब यहाँ पर चलिए वापस जाते हैं और यहाँ पर जो भी हम लोग यहाँ पर किए जल्दी से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और नीचे मैं कर देता हूँ आपका पेस्ट। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ आपका रिमूव। अब मान लेते हैं हम लोग का कुछ रिक्वायरमेंट है कि हम लोग को निकालना है लास्ट इंडेक्स ऑफ। यहाँ पर मैंने कर दिया लास्ट का स्पेलिंग में कैपिटल एल नहीं स्मॉल एल होना चाहिए, कंट्रोल स्पेस। अब देखिए लास्ट इंडेक्स ऑफ में भी हम लोग के बहुत सारे हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, ये सबको आप एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपका यहाँ पर स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहा हूं। अब देखिए इसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर एक कमांड किया कि आप मुझे ये जो स्ट्रिंग है S1 स्ट्रिंग है, इसमें आप बताइए कि ई वाई कैपिटल ई और स्मॉल वाई ये इसका अकरेंस बताइए, मतलब ये किस पोजीशन में आ रहा है। कंडीशन अप्लाइड, लास्ट वाला अकरेंस अगर मल्टीपल होगा तो वो सबको छोड़ देगा और लास्ट में जो कैपिटल ई वाई होगा उसका अकरेंस बताएगा। अगर इसको रन करेंगे तो यहाँ पर तो आउटपुट हम लोग का -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का कोई भी कैपिटल ई स्मॉल वाई नहीं है। अगर यहाँ पर आप देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कैपिटल ई करते हैं, इसको भी मैं यहाँ से वाई को हटा देता हूँ। अब देखिए इसको अगर रन करेंगे तो दोनों का आउटपुट का डिफरेंस देखिएगा। आपका इंडेक्स ऑफ जो है ये आपका फर्स्ट के बारे में बताया, किसके बारे में बताया, फर्स्ट अकरेंस ऑफ कैपिटल ई के बारे में बताया, जो उसका इंडेक्स पोजीशन था 0।
ये जो आपका लास्ट इंडेक्स ऑफ है, ये आपका क्या किया, लास्ट कैपिटल ई, मतलब कैपिटल ई जो लास्ट टाइम अपियर किया होगा उसका इंडेक्स वो रिटर्न किया जो है 7। अगर मान लेते हैं बीच में भी हम लोग का कोई कैपिटल ई होता तो ये इग्नोर कर दिया जाता, इसका इंडेक्स हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, आपका फर्स्ट का इंडेक्स निकाल के देगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, आपका लास्ट का इंडेक्स निकाल के देगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप इंडेक्स ऑफ को देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग के पास एक और पैरामीटर था, अगर मैं कॉमा करके यहाँ पर 5 प्रोवाइड करूँ तो ये भी वैलिड है। ये क्या करता है, ये आप एक बार सर्च कीजिएगा। सर्च क्या कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर समझा ही देता हूँ, जब इतना समझा दिया तो देखिए बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, अगर यहाँ पर आप कैपिटल ई लिख देते हैं तो ये क्या करता है कि डायरेक्टली ये स्टार्टिंग से ही, मतलब जीरो इंडेक्स से ही सर्च करना शुरू करता है, क्या कैपिटल ई है, क्या कैपिटल ई है, कैपिटल ई है। अगर मिल गया तो चुपचाप उसी समय वो उसका इंडेक्स पोजीशन रिटर्न करवा देगा, नहीं मिला तो -1 कर देगा। लेकिन मैं, अगर मेरा कंडीशन कुछ ऐसा है कि मैं स्टार्टिंग से सर्च नहीं करवाना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं मान लेता हूं 1 2 3, मैं 3 कैरेक्टर, मैं थर्ड कैरेक्टर के बाद से सर्च कराना चाहता हूं। यहां पर मैं अगर यहां प्रोवाइड कर देता हूं 3, तो ये क्या करेगा, ये आपका 0 1 2 इसको स्किप कर देगा और थर्ड से स्टार्ट करेगा। अब देखिएगा थर्ड से स्टार्ट करेगा मतलब ये सब इग्नोर हो जाएगा। अब फर्स्ट अकरेंस ये नहीं होगा, ये स्टार्टिंग वाला कैपिटल ही नहीं होने वाला, फर्स्ट अकरेंस जो होगा अब थर्ड पोजीशन के बाद से होगा। तो अगर मैं रन करूंगा तो देखिए हम लोग का जो आउटपुट आएगा, अब कुछ और आएगा इंडेक्स ऑफ में, ये 4 आ गया। क्यों 4 आ गया, क्योंकि देखिए 0 1 2 स्किप कर दिया गया, 0 1 2 स्किप कर दिया गया। अब ये यहां से चेक करना शुरू किया, अब यहां से चेक करना शुरू किया, देखिए थर्ड में स्पेस है, कैपिटल ई तो है नहीं, फोर्थ में कैपिटल ई है, तो यहाँ पर हम लोग का आउटपुट 4 आ गया। अगर मैं यहाँ पर 4 कर देता हूं तो ये फर्स्ट 4 को स्किप कर देगा और ये क्या करेगा आपका, देखिए अगर हम इसको रन करेंगे वापस हम लोग आउटपुट 4 ही आएगा। ये क्या किया, आप फर्स्ट 4 कैरेक्टर को स्किप कर दिया। यहाँ पर बोल रहे हैं हम कि आप स्टार्टिंग से इतना कैरेक्टर को स्किप कर दीजिए, तो फर्स्ट 4 कैरेक्टर को ये क्या किया, स्किप कर दिया और ये 5th कैरेक्टर से सर्च करना शुरू किया। तो 5th कैरेक्टर में इसको पहला ही कैरेक्टर इसको कैपिटल ई मिल गया और इसका जो भी इंडेक्स पोजीशन था वो रिटर्न कर दिया। सेम होता है आपका लास्ट इंडेक्स ऑफ के लिए भी। तो यहाँ पर आप अपना हिट एंड ट्रायल कीजिए, मैंने एक यहाँ पर बता दिया हूँ, नहीं तो फिर बिना मतलब का समय खिंचाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, जो हम लोग का टॉपिक था वो था आपका कैर एट। अब देखिए कैर एट क्या करता है आपका, वो अब उल्टा काम करता है, मतलब आप उसको इंडेक्स पोजीशन दीजिए, अब वो इंडेक्स पोजीशन के रिस्पेक्टिव में जो भी कैरेक्टर होगा वो रिटर्न कर देगा। अगर मैं कंट्रोल स्पेस करता हूं और यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूं, ये सब हम लोग का इंस्टांस मेथड है स्ट्रिंग क्लास का, तो यहाँ पर डायरेक्टली रेफरेंस वेरिएबल डॉट कैर एट। तो देखिए यहाँ पर कैर एट में आपको सजेशन देखने को मिल गया होगा कि कैर एट में देखिए क्या इंडेक्स मांग रहा है, ये क्या मांग रहा है, इंट इंडेक्स। तो यहाँ पर मैं अगर 0 लिखता हूं तो ये हम लोग का फर्स्ट इंडेक्स में क्या है, कैपिटल ई है, तो यहाँ पर हम लोग को रिटर्न कर दिया जाएगा आपका कैपिटल ई। यहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल ई। अगर मान लेते हैं कि हम लोग लिखते हैं आपका 5th इंडेक्स में क्या है, तो देखिए क्या है 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ में हम लोग 5th में है सी, तो यहाँ पर हम लोग का आउटपुट जो मिलेगा कैपिटल सी मिल जाएगा आउटपुट हम लोग का। तो ये सिंपल है। अब ये सबका एग्जाम्पल, ये सबका क्या काम होता है, ये सब वैलिडेशन में काम होता है। इसको हम लोग अपकमिंग प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं, एक न्यू प्लेलिस्ट में स्टार्ट करूंगा जिसमें हम लोग इसको 1 बाय 1 गो थ्रू करेंगे, कैसे हम लोग वैलिडेशन में इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए आप चलते हैं वापस नोट्स के ऊपर में, और नोट्स में हम लोग रिमेनिंग कुछ और हम लोग का मेथड है उसको भी कवर अप कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में हम लोग का क्या है, कंटेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स है, ये मतलब ये आप लोग को वैलिडेशन में मैक्सिमम यूज में आने वाला है। अब देखिए कंटेंट्स क्या करता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए, इट सर्चेस द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। ये क्या कर रहा है, आपका सर्च कर रहा है। कंटेंट्स से हम लोग को पता ही चल रहा है, मतलब यहाँ कुछ कमांड दिया जा रहा होगा कि चेक करो कि ये स्ट्रिंग क्या ये पर्टिकुलर जो हम लोग का सब स्ट्रिंग पैटर्न जो भी है कंटेन करता है कि नहीं करता है। अगर कंटेन करता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। सिंपल बात है, अगर आप कुछ क्राइटेरिया दे रहे हैं तो अगर क्राइटेरिया सेटिस्फाइड होता है तो ट्रू, नहीं तो फिर फॉल्स, और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू EYL कोड। अब मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा आ गया कि मैं चेक करना चाहता हूं कि हम लोग का जो स्ट्रिंग है क्या उसमें हम लोग का कैपिटल EYL है कि नहीं है। अगर रहेगा तो ट्रू, नहीं रहेगा तो फॉल्स। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल EYL क्या है हम लोग का स्ट्रिंग में, जी हाँ है। तो अगर यहाँ पर है तो ये हम लोग का ट्रू हो जाएगा। तो ये आपका वैलिडेशन में काम आ जाता है। मान लेते हैं कि हम लोग का ईमेल एड्रेस है, तो ईमेल एड्रेस में क्या होता है, @something होता है, राइट। अगर हम लोग ईमेल एड्रेस का वैलिडेशन कर रहे होंगे तो ये वन ऑफ द क्राइटेरिया हो जाएगा क्या, कि अगर स्ट्रिंग के अंदर में @ है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई हो सकता है वैलिड ईमेल एड्रेस हो, क्योंकि सिर्फ @ होने से तो ईमेल एड्रेस डिसाइड नहीं होता, वहां पर .com होना चाहिए, वैलिड डोमेन होना चाहिए। लेकिन ये वन ऑफ द क्राइटेरिया हो सकता है। अगर ईमेल एड्रेस में हम लोग का @ है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ तुम आगे वाला कंडीशन चेक करो,
मतलब जो भी डॉट कॉम होगा या फिर जो भी डोमेन होगा, अगर ईमेल एड्रेस में @ है ही नहीं तो आगे चेक ही नहीं करना, वो इनवैलिड ईमेल एड्रेस है। तो ये सब आपका वैलिडेशन में बहुत ही काम का आता है, तो जिसको हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे, चिंता मत कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट में, स्टार्ट्स विद। अब देखिए इसका सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए, क्या करता है, इट टेस्ट इफ ए स्ट्रिंग स्टार्ट विद स्पेसिफाइड प्रीफिक्स बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यस देन इट विल रिटर्न ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अब ये कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग का यहाँ पर एक स्ट्रिंग है आपका, मान लेते हैं S1 इक्वल टू EYL कोड, अगर मेरा क्राइटेरिया कुछ ऐसा हो गया कि मुझे चेक करना है कि मेरा जो स्ट्रिंग है ये स्टार्ट करना चाहिए कैपिटल ई से। मान लीजिए कि सारे के सारे का एम्प्लॉय रहा या सारे के सारे का स्टूडेंट रहा, अगर जिसका भी नाम ए से शुरू होता होगा उसको मिलना चाहिए 100 में 100, प्रैक्टिकल में, वाइवा में, जिसमें भी मिलना 100 में 100। तो अगर ऐसा कुछ क्राइटेरिया हो गया, ये तो खैर हम लोग का सपना है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा होता नहीं है। लेकिन मान लीजिए अभी के लिए अगर ऐसा क्राइटेरिया हम लोग का कुछ होता है कि हम लोग कंडीशन चेक करना चाहते हैं कि हम लोग का स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद कैपिटल ई होता है, तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या है, रेफरेंस वेरिएबल नेम स्ट्रिंग का डॉट स्टार्ट्स विद कैपिटल ई। तो ये चेक करेगा क्या हम लोग का जो स्ट्रिंग है कैपिटल ई से स्टार्ट हो रहा है। अगर हो रहा है तो ट्रू, नहीं हो रहा है तो फॉल्स। याद रखिएगा फर्स्ट इंडेक्स से ये बाय डिफॉल्ट चेक करना शुरू करता है। ये क्या करता है, फर्स्ट इंडेक्स से चेक करना शुरू करता है। एंड्स विद सेम, अगर ये आपका स्टार्ट विद स्टार्टिंग से चेक कर रहा है तो ये क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या आपका स्ट्रिंग एंड कर रहा है जो भी आप प्रोवाइड किए हैं कि नहीं किए उसके साथ। मतलब देखिए हम लोग का स्ट्रिंग अगेन EYL कोड, यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं S1 डॉट एंड्स विद कैपिटल ई, तो ये चेक करेगा कि क्या हम लोग का स्ट्रिंग कैपिटल ई से एंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए हम लोग का EYL कोड में लास्ट में किससे एंड कर रहा है, कैपिटल ई से, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब इसका भी एग्जाम्पल आप क्या देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग देखे थे जीमेल में या @ जो भी रहेगा डोमेन .com, तो ये आपका ईमेल वैलिडेशन में यूज किया जा सकता है, राइट। हम लोग ईमेल वैलिडेशन में लिख सकते हैं कि हम लोग का जो ईमेल एड्रेस है वो एंड्स विद .com है कि नहीं है। अगर .com है तो ट्रू, नहीं तो फिर बोल देंगे इनवैलिड, जो भी रहेगा, मतलब अपना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको पैरेलली सोचने पे यहाँ पर बता दिया हूँ कि हम लोग प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ पर इसको यूज कर पाएंगे। डिटेल्स में हम लोग इसको और भी देखेंगे। चलिए वापस चलते हैं इक्लिप्स में और इसको हम लोग करते हैं गो थ्रू। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको तो करता हूं कमेंट, ये हम लोग का अब रिक्वायरमेंट में है नहीं, तो कंट्रोल स्पेस नहीं, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश होता है कमेंट के लिए। अब देखिए अभी के लिए जल्दी से मैं इसको करता हूं स्क्रॉल। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ ईमेल एड्रेस के लिए। तो यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दिया आपका एक स्ट्रिंग ईमेल मैं कुछ ऐसा लिख दिया इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिख दिया आपका EYL कोड @gmail.com। अब ये देख लीजिए ये कोई भी वैलिड मेल नहीं है, इसलिए आप लोग इसमें मेल भेजने का कोशिश मत कीजिएगा। ये आपका बस मैं एग्जांपल के लिए ले लिया हूँ। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का क्राइटेरिया मान लेते हैं कि हम लोग को चेक करना है कि क्या ईमेल एड्रेस में @ कंटेंट है कि नहीं है। तो सिंपल system.out.println कंट्रोल स्पेस यहाँ पर करेंगे तो EMAIL डॉट और यहाँ पर कंटेंट्स। तो देखिए यहाँ पर कंटेंट्स नाम का है, इसको चाहिए कैट सीक्वेंस। जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जाएगा एक कैरेक्टर सीक्वेंस देना है। तो यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया कैपिटल स्मॉल ई @ राइट, हम लोग को @ चेक करना था यहाँ पर। चलिए अब अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो ये क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या हम लोग का स्ट्रिंग के अंदर में @ सिंबल है कि नहीं है। अगर है तो बहुत सही बात है, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो सिंपल, अगर मान लेते हैं कि @ नहीं होता तो ये आपका क्या करता है, ये आपका फॉल्स रिटर्न कर देता है। यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाएगा फॉल्स। अब मान लीजिए कि आपका कुछ रिक्वायरमेंट ऐसा हो गया कि @gmail भी होना चाहिए, तो यहाँ पर आप सिंपली क्या कीजिए, @gmail लिख दीजिए। तो ये चेक करेगा कि क्या हम लोग का ये @gmail कंटेन करता है। अगर है तो देखिए ट्रू, अगर नहीं रहेगा तो फॉल्स। ये सिंपल है आपका कंटेन्स मेथड का कमाल। अब नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं, हम लोग जो पढ़े थे स्टार्ट्स विद। अब मान लीजिए कि हम लोग को रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा आ गया कि हम लोग का जो स्ट्रिंग है वो EYL से स्टार्ट होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट आ गया मान लीजिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, SOUT कंट्रोल स्पेस और यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ ईमेल डॉट, यहाँ पर स्टार्ट, यहाँ पर देखिए स्टार्ट विथ आपका 2 है। एक हो गया आपका नॉर्मल जो हम लोग पढ़े थे स्ट्रिंग के लिए, एक है आपका स्ट्रिंग टू ऑफसेट। ये हम लोग देखेंगे ऑफसेट क्या है। अब यहाँ पर फिलहाल के लिए इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोवाइड करता हूँ आपका EYL। अब मेरा कंडीशन क्या है कि मुझे ये चेक करना है कि ये जो मेरा स्ट्रिंग है ये स्टार्ट करना चाहिए EYL से। अगर ये स्टार्ट कर रहा है EYL से तो देखिए हम लोग का आउटपुट जो है ट्रू आ जाएगा, नहीं कर रहा है तो फॉल्स आ जाएगा। इसको मैं पहले कमेंट करता हूं। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि हम लोग का ये
y मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया, तो ये फर्स्ट इंडेक्स से बाय डिफॉल्ट चेक करता है। तो अब ये देखिए, ये हम लोग का EYL से तो स्टार्ट नहीं कर रहा है, ये किससे स्टार्ट कर रहा है, आपका y से स्टार्ट कर रहा है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा अभी, तो हम लोग का आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट आपका फर्स्ट पोजीशन से कंपेयर करना शुरू करता है, जो भी आप इसके आर्ग्यूमेंट में प्रोवाइड किए होंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपको आपका रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि आप फर्स्ट पोजीशन से कंपेयर नहीं करना चाहते, मतलब स्टार्ट नहीं करना चाहते कंपेयर करना, आप चाहते हैं कि ये सेकेंड पोजीशन से स्टार्ट करे। सेकेंड पोजीशन मतलब इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि आप चाहते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से ये स्टार्ट करें कंपेयर करना, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो ऑफसेट देखे थे एक इंटीजर वैल्यू आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही मैंने 1 प्रोवाइड कर दिया, इसका मतलब ये बनता है कि मैं इसको आप कमांड दिया कि आपको EYL सर्च करना है नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स। तो फर्स्ट इंडेक्स में जाएगा डायरेक्टली ये, और क्या करेगा, EYL को सर्च करना शुरू कर देगा इस पोजीशन से, मतलब 1 पोजीशन से। तो इसको मिल जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग का आ जाएगा, ऑब्वियस सा बात है, ट्रू। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। याद रखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर ये आर्गुमेंट सेकंड आर्गुमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये स्टार्टिंग से सर्च करना शुरू करेगा। किसको सर्च करेगा, जो भी आप यहाँ पर प्रोवाइड किए होंगे। और उसके बाद हम लोग का क्या है, एंड्स विद। एंड्स विद में हम लोग का एग्जांपल जो सबसे बेसिक कॉमन एग्जांपल था .com। तो हम लोग का मान लेते हैं एक फिल्टर क्राइटेरिया होगी या वैलिडेशन के लिए कि अगर ईमेल एड्रेस .com से एंड कर रहा है तो बहुत सही बात है, नहीं कर रहा है तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग में ट्रू फॉल्स कुछ भी रिटर्न करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको करता हूँ कमेंट, और देखिए हम लोग का ईमेल एड्रेस .com से एंड कर रहा है, इसलिए हम लोग का आउटपुट क्या हो जाएगा, हम लोग का आउटपुट होना चाहिए ट्रू। लेकिन हम लोग का आउटपुट ट्रू नहीं आके फॉल्स आ गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, स्टार्ट्स विथ ही लगा दिए। यहाँ पर हम लोग को करना था एंड कंट्रोल स्पेस एंड्स विथ। तो कभी कभी ये छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है, इसको इग्नोर कीजिए। अब यहाँ पर देखिए एंड्स विथ में आउटपुट आ जाएगा ट्रू, क्योंकि हम लोग का ये जो ईमेल एड्रेस है, मतलब जो भी स्ट्रिंग है, बेसिकली कहना चाहते हैं ये कि जो भी स्ट्रिंग है वो आपका जिससे भी एंड हो रहा होगा, अगर आप जो भी आर्गुमेंट यहाँ प्रोवाइड किए होंगे अगर उससे एंड हो रहा होगा तो आपका आउटपुट आ जाएगा ट्रू। अगर नहीं एंड हो रहा होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया .co। .co का मतलब देखिए, अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि हम लोग का जो स्ट्रिंग है .co से एंड होना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा, नहीं हो रहा है। हम लोग का जो स्ट्रिंग है देखिए आपका .com से, मतलब लास्ट में m है, यहाँ पर तो हम लोग m नहीं प्रोवाइड किए, तो ये अब आप हम लोग का आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। तो ये आपका .co से एंड नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं m, तो यहाँ क्या मतलब बन जाता है कि क्या हम लोग का स्ट्रिंग om से एंड हो रहा है। जी हाँ, हम लोग का स्ट्रिंग om से एंड हो रहा है, तो यहाँ पर आउटपुट हम लोग का आ जाएगा ट्रू। तो यहाँ पर हम लोग का ऑफसेट नंबर था जहां से हम लोग स्किप करना चाहते हैं, तो एंड्स विद के लिए भी सेम है, तो इसको भी एक बार आप गो थ्रू कीजिएगा। तो ये हम लोग का बहुत ही अच्छी चीज है प्रैक्टिस करने के लिए, और आप एक बार जाके सबका इंटरनल फ्लो को देखिए कि ये कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है। नहीं तो आप लोग को मेन अच्छा कंपनी का इंटरव्यू में आप लोग को मुसीबत का सामना कर सकता है। इसलिए आप लोग एक बार आप क्या कीजिए, सबका इंटरनल वर्किंग को चेक कीजिए। अगर आपको डाउट हो रहा है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आपका जिम्मेदारी है। देखिए अगर मैं यहाँ पर बच्चों जैसा बता दे रहा हूँ, जादू छड़ी है, एंड्स विथ मतलब ये, स्टार्ट विथ मतलब ये, तो ये काम नहीं करेगा। ये अगर आप मेन अच्छे कंपनी के इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपको ये सारे के सारे जो लॉजिक है ये आपको अपने से लिखने के लिए बोला जाएगा, तब आप फंस जाएंगे, आपका फिर वहां पर हो जाएगा रिजेक्शन। अगर स्कूल या कॉलेज रहा तो आपका हो जाएगा नंबर में डिडक्शन। तो चलिए आज के लिए बहुत है, हम लोग जो भी पढ़े हैं, ये जो रेलवे का सफर था स्ट्रिंग मेथड का, ये यहाँ पर आके हो गया है क्लोज। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, गुड बाय।